गुर प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, हजूर महाराज सावन सिंह जी आपकी सेवा अपने हाथ से करते थे। एक बार बाबा जी महाराज के लिए हजूर खुद आटा पीस रहे थे। आपको चक्की से आटा पीसते देखकर आपकी पुत्र वधू ने विनती की कि मैं आटा पीस दूं। इस पर हजूर ने जवाब दिया, नहीं बेटी, यह तो मेरी ही सेवा है। खुद आटा पीसकर भोजन तैयार करके बाबा जी को भोजन कराया। बाबा जी महाराज के स्नान के लिए हजूर खुद कुएं से पानी खींचकर लाते थे। बाबा जी महाराज ने 33 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा पेंशन पर रिटायर होकर आए। आप हर महीने अपनी पेंशन लेने सठियाला ग्राम जाते थे। आपका जीवन सादा था, रहनी बड़ी पवित्र और ऊंची थी। अपनी पेंशन में से अपना खर्चा चलाने के बाद आने वाले सत्संगियों की सेवा में भी खर्च करते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप लंगर में खाने नहीं देते थे, बल्कि उन्हें अपने चौके से खाना खिलाते थे। आप कपड़े बहुत कम रखते थे। सामान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, एक चारपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते व खड़ाऊ, एक सोटी और गिनती के कपड़े रखते थे। अपने सत्संगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे। फरमाते थे कि ऊंचे उसूल पवित्र रहनी और हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा जी महाराज जब भी डेरा में होते तो सत्संग रोज करते थे। भंडारे के दिनों में 40 से 50 स्त्री पुरुष आ जाते थे। वैसे रोज के सत्संग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 व्यक्ति होते थे। कभी आप जमीन पर मोटी चटाई पर सफेद आसन बिछाकर बैठते और सत्संग फरमाते, तो कभी चारपाई पर बैठकर बीबी रुको या भाई ज्वाला सिंह शब्द पढ़ा करते थे। बीबी रली जो 6 वर्ष की उम्र से डेरे में रहती थी और जिन्होंने बाबा जी महाराज के भी दर्शन किए थे, बताती थी कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी। आज भंडारों में 3-4 लाख व्यक्ति आते हैं और लंगर में सिर्फ एक वक्त के खाने में 3-4 मन नमक लगता है। बाबा जी महाराज के समय में डेरा में कोई दुकान नहीं थी। आटा, दाल आदि के सिवाय और कोई भी चीज नहीं मिलती थी। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज तक शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्खी राम जी बीबी रली के पिता से लिखवाते थे। कई बार खुद भी लिखते थे। सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था। सादा खाना, सादा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेषता थी। घी भोजन का जरूरी हिस्सा था, परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी। जो बीबी रुको बना देती, खा लेते। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीबी रुको चिंतित हो उठती थी और वड़ाइच से आने वाले सत्संगियों से कहती, भाई बाबा जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं है। सात संगत जी, सच्चे गुरु की पहचान किसी बाहरी चिन्ह द्वारा नहीं की जा सकती। सच्चा गुरु वास्तव में परमात्मा का रूप होता है। वह अंतर में परमात्मा से जुड़ा होता है तथा उसकी आंतरिक वृत्ति सदा परमात्मा में लीन होती है। वह नाम के गहरे रंग में रंगा हुआ होता है और नाम ही उसका एकमात्र आधार होता है। बाहरी तौर पर संसार में वह एक गृहस्थ का जीवन बिताता है और नेक कमाई द्वारा अपनी जीविका चलाता है।
वह कभी भी दूसरों के ऊपर भार नहीं बनता। राधा स्वामी जी।